नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। भिलाई में नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिवारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। दरअसल इस फैक्ट्री में स्कीम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और अन्य अमानक तेल को मिलाकर नकली और घटिया पनीर का निर्माण किया जाता था और उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि त्योहारी सीजन में खराब गुणवत्ता वाला पनीर बाजार में बिक रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कुछ डेयरी के सैंपल भी लिए थे और सैंपल लेने के बाद पनीर फैक्ट्री की जानकारी पर एसडीएम की टीम ने खाद्य विभाग के साथ पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई की। फिलहाल पनीर के सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। भिलाई 3 एसडीएम श्री महेश राजपूत सर के द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पे हम खाद्य औषधि प्रशासन दुर्ग की टीम की ओर से यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें निर्माण की काम देखने वाले व्यक्ति श्री अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि यहाँ पनीर निर्माण कर विक्रय की कुछ चीज़ें यहाँ पे नकली होना प्रतीत हो रहा है। तेल और पाउडर जो कि पाया गया, जिसके द्वारा निर्मित पनीर का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मीडिया के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुमारी स्थित जो ढाका फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है नकली पनीर बनाया जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद जो है दल के साथ उपस्थित हुए थे। रात को मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से इसकी सप्लाई मार्केट में ना हो पाई, इस उद्देश्य से जो है इसको सील किया गया था। अभी फूड सेफ्टी के अधिकारी आए हुए जो इस पर कार्रवाई विधिवत जारी कर दिए हैं। भानु प्रतापपुर विकासखंड के फरसकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया, जहां भानु प्रतापपुर अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारी अव्यवस्था देखने को मिली। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान काफी अव्यवस्था देखी गई, जिसको लेकर कांकेर सांसद भोजराज नाग काफी नाराज हुए और सांसद ने बेमन से फीता काटा। उनके बैठने के स्थान पर न पीने के पानी की व्यवस्था थी और न ही बच्चों के लिए। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इस वर्चुअल कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों को तक नहीं दी। ये बोले कि मूलभूत सुविधा की मैंने यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और आप लोग यहाँ का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। बिजली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे एक बोतल पानी नहीं रखाया गया है। तो ऐसे हालात में आप लोग उद्घाटन वगैरह करा रहे हैं। बहुत पेचीदा वर्क हो रहा है आपका, ये बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में कर रहा था। तो ऐसे व्यवस्था बदहाल था और हम लोग के हिसाब से हम भी इतना बड़ा मंत्री जी का जो सौगात दिए हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी, आवासीय एकलव्य विद्यालय, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के जो भी आदिवासी बच्चे उनको अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आज उनका उद्घाटन है वर्चुअल बोल के आए थे। लेकिन देखे तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, न चाय की व्यवस्था नहीं, न किसी को नाश्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न किसी को पूछ नहीं रहे। छोटे छोटे गांव के बच्चे भी आए हैं, वो भी भूखे हैं। इस प्रकार के आधा अधूरा व्यवस्था है। मुंगेली जिले के खुड़िया में जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके संघर्षों को याद किया गया। बता दें कि कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और देशवासियों को बधाई दी। साथ ही खुड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक महान जननायक थे, जिन्होंने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जागरूक किया और उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
की जन्म जयंती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के सभी जिलों में विश्व जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने मनाया है। खुड़िया में मुंगेली जिले का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी हमने किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म बस्तर में भगवान बिरसा मुंडा जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। वहीं वन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा न केवल जनजाति समुदाय के लोगों के नायक थे, बल्कि संपूर्ण भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल हुए, जहां कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आसपास के गांव के लोग शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश को लगभग 6,600 करोड़ के राशि हमारे पूरे देश के जनजाति समुदाय को समर्पित किया है, जिसमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और संग्रहालय है और छात्रावास है और अनेकों ऐसे कार्य जिसके माध्यम से जनजाति समुदाय का समुचित तरीके से विकास हो सके। 10 नवंबर 2021 को घोषणा हुई भारत सरकार के द्वारा और 10-21 से और लगातार जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जो है ना हर स्तर पर मनाया जा रहा है। छोटे छोटे स्तर पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनाते हैं और ये सरकारी स्तर पर ये जो कार्यक्रम है यहाँ हो रहा है और समाज की तरफ से जो है वो कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। निश्चित रूप से जो है ना हमारे महापुरुषों की जो जयंती है उसको मनाना चाहिए। बिरसा मुंडा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में धूमधाम से इस दिन को मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान आदिवासी विभूतियों के योगदान को याद किया गया और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा आदिवासी कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। लगभग 450 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने विभिन्न राज्यों से यहां पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। घोषणा किए हैं। एक तो हमारे ट्राइबल गांव में एक अखड़ा होता है, गांव के बीच एक खाली जगह होता है जिसमें हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जितने भी नाच वगैरह हैं, सुआ डंडा, ये सब नाच, कर्मा झूमर और कर्मा उर्मा भी वहाँ गाड़ के वहाँ सेवा किया जाता है। तो अखड़ा का विकास करेंगे। और एक तो जितने हमारे सरना के पुजारी हैं, गुनिया जिसको बैगा ऐसा बोलते हैं, उनको मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में साल में एक बार उनको 5,000 रुपया
प्रोत्साहन स्वरूप देंगे। और जितने हमारे जो जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, चाहे वो शहीद वीर नारायण सिंह जी हों, गुंडाधुर हों, गैन सिंह हों, इनकी प्रतिमा हम लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह लगाएंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए लोक नर्तक दलों ने अपनी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी के साथ महोत्सव में सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित जनजातीय समूहों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया। वहीं इन नृत्यों के माध्यम से प्रत्येक राज्य ने अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया, जो दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव बन गया। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस के हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये सर आज ये जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। यहाँ पर हमारे ट्राइफेड का प्रोडक्ट रखे हुए हैं। हमारा ट्राइब्स इंडिया करके स्टोर है, आउटलेट पंडरी में। वहाँ हमारे यहाँ पर खोसा आइटम्स, मेटल आइटम्स, इस प्रोडक्ट रखते हैं। ये हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स बनाते हैं सब, डिफरेंट टाइप की कोसा साड़ीज, कोसा सूट पीसेस, मेटल आइटम्स, ये सब प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। कैसा लग रहा है और डांस किया तो कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ की जनता से जो प्यार मिला वो मिला आप लोग को? हाँ। आज खबर रायपुर से है, जहां पंडरी निवासी बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर बुजुर्ग महिला से 58 लाख रुपए की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 9.5 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन सहित अन्य सामग्री बरामद की है। पंडरी थाने में प्रार्थी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि महाराष्ट्र के क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर उससे 58 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है और काफ़ी समय तक उसको डिजिटल हिरासत जैसी स्थिति में उसका व्यवहार किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। रेंज साइबर के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इसमें एक जसविंदर साहनी नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और उससे 9.5 लाख रुपए की राशि को सीज किया गया है और विभिन्न उसके बैंक अकाउंट में लिंक लगाया गया है। और आगे भी इस प्रकार के जो ऑनलाइन फ्रॉड में इनके साथी दौरान कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। भविष्य में इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पंडरी थाना सूरजपुर जिले में धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। वहीं जिले की 54 धान समितियों के 64,626 पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जानी है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने अपने सूरजपुर दौरे के दौरान देवनगर धान खरीदी केंद्र पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से जो वादा किया था वह पूरा किया जा रहा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान देने का वादा सरकार निभा रही है।
कुमार प्रजापति, जयराम देवनगर। आज आप धान लेके आए हैं, क्या तैयारियां हैं यहाँ? क्या सारी व्यवस्था ठीक? सारी व्यवस्था ठीक है। क्या क्या तैयारी है यहाँ? सब कुछ तैयारी है। बोरा अपराध है और पैसा भी टाइम पे आ जाता है और सब उठाने में यहाँ किसान को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ आप हैं, क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ धान खरीदी केंद्र देवनगर का समिति प्रबंधक हूँ और खरीदी प्रभारी थी। और यहाँ क्या क्या तैयारियां हैं धान खरीदी को लेकर? यहाँ तैयारी को लेकर अभी जो प्रारंभिक तैयारियां होती है वो पूरी हो चुकी है और पानी की व्यवस्था भी है, पेयजल व्यवस्था, काटा व्यवस्था, हमाली व्यवस्था। शासन की ओर से पानी व्यवस्था तौल का जैसे 40 किलो 500 लेंगे ये बताए हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। शासन का महत्वाकांक्षी योजना इस बार जो है किसानों को आय को दोगुना करने के लिए हमारा जो शासन है बहुत अच्छा प्रयास किया है और 3100 क्विंटल के हिसाब से राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया। जहाँ भी इस तरीके से कोई भी गड़बड़ी होता है इस धान खरीद केंद्र में, आप लोगों का भी जिम्मेदारी है, आप लोगों का इससे निवेदन है कि तत्काल उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचाए ताकि जो गलत हो रहा है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सके। ये पत्रकार बंधुओं से भी मेरा आग्रह और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में एक अज्ञात युवक की हत्या का मामला 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस हत्या के मामले में पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या और शव को पिकनिक स्पॉट के पास छुपा दिया। वहीं 11 नवंबर 2024 को थाना गौरेला के सरिस्ताल गांव के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। तो शव की पहचान जोगीसार गांव के युवक बेचू सिंह धनवार के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस की तफ्तीश के बाद यहां सामने आया कि युवक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 तारीख को सरिस्ताल नामक एक गाँव है, वहाँ पर हम लोग को एक अननोन बॉडी मिली हुई थी और वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, मर क्राइम करके जांच कर रहे थे हम लोग। उसके बाद बॉडी की पहचान जो हुई वो जोगीसार गांव के बेचू धनवार के रूप में पहचान की गई। इसके बाद में फिर हमारी टीम जो है वो टेक्निकल हिंट और अन्य आधारों पर जांच करते गए, उसके मोबाइल के लोकेशंस निकाले गए। इसके आधार पर ये पता चला कि वो आदमी जो है वो एक आदमी से आखिरी बार में बैठा हुआ था। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तब ये भी पता चला कि ये पिछले 3-1.5 महीने से उनके बीच में एक विवाद चला हुआ था और ये आजमगढ़ यूपी में रहने वाला था। मृतक जो है वो वापस आया था, वहाँ पर काम थोड़ा रुको यार। 11 तारीख को हम लोग को सरिस्ताल गांव में एक अननोन बॉडी मिली हुई थी और उस पर मर्ग कायम करके हमारी टीम जांच कर रही थी और उसकी पहचान हुई, वो बेचू सिंह धनवार गांव जोगीसार का है, उसके रूप में पहचान हुई थी और ये आजमगढ़ यूपी में काम करता था और 5 तारीख को ये वापस आया था। इस आधार पर हमारी टीम ने जब पूछताछ करते हुए गए तब एक चश्मदीद गवाह मिला जिसने ये बताया कि इसका 1.5 महीने पहले जोगीसार के जो लोग हैं, जो मेन आरोपी हैं, उन लोगों के साथ में इसका विवाद हुआ था और जैसे ही इनको मौका मिला तो शाम को इसके साथ में इन लोगों ने शराब पी और इसको फिर डंडे से इसकी हत्या किए और हत्या करने के बाद में बाप और दोनों बेटे इसको मोटरसाइकिल से ले जा करके जो सरिस्ताल के पास में जहाँ से हम लोग को बॉडी मिली थी वहाँ पर उस बॉडी को रख दिए थे। हम लोगों ने इसमें सारे फॉरेंसिक्स वगैरह के आधार पर जाँच की और इसमें ये पता चला कि तो बाप और 2 बेटे हैं वो पुराने रंजिश को लेकर के इसकी हत्या की है। तो हम लोगों ने रामेश्वर धनवार और उसके दोनों बेटे राम प्रताप और राम भरोस, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और अभी आज हम लोग इन तीनों को रिमांड पे जेल भेज रहे हैं। भिलाई में नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिवारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। दरअसल इस फैक्ट्री में स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और अन्य अमानक तेल को मिलाकर नकली और घटिया पनीर का निर्माण किया जाता था और उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि त्योहारी सीजन में खराब गुणवत्ता वाला पनीर बाजार में बिक रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कुछ डेयरी से सैंपल भी लिए थे और सैंपल लेने के बाद पनीर फैक्ट्री की जानकारी पर एसडीएम की टीम ने खाद्य विभाग के साथ पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल पनीर के सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं
और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। भिलाई 3 एसडीएम श्री महेश राजपूत सर के द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पे हम खाद्य औषधि प्रशासन दुर्ग की टीम की ओर से यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें निर्माण की काम देखने वाले व्यक्ति श्री अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि यहाँ पनीर निर्माण कर विक्रय किया। कुछ चीज़ें यहाँ पे नकली होना प्रतीत हो रहा है। तेल और पाउडर जो कि पाया गया, जिसके द्वारा निर्मित पनीर का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, यहाँ से जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मीडिया के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुमारी स्थित जो ढाका फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है नकली पनीर बनाया जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद जो है दल के साथ उपस्थित हुए थे। रात को मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से इसकी सप्लाई मार्केट में ना हो पाई, इस उद्देश्य से जो है इसको सील किया गया था। अभी फूड सेफ्टी के अधिकारी आए हुए हैं जो इस पर कार्रवाई विधिवत जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।